बीजगणित की एक क्लास हो चुकी थी, आज बीजगणित की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बात करते हैं होमवर्क की। होमवर्क क्या था? कितना था? यही पूछा था। ठीक, इसको देखते हैं। इससे पहले जब तुमने सूत्र लिखे थे स्टार्टिंग में, वहाँ एक सूत्र रह गया था लिखने से, मैंने लिखाया नहीं था, इसी का सूत्र रह गया था। डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो इसको छोड़ दें, हमें डायरेक्ट मान निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का। इसका मान कितना होता है? ठीक, तो वहाँ ऐड कर लेना, जो जहाँ भी सूत्र लिखे थे वहाँ लिख लेना, यदि एक्स स्क्वायर नहीं वाई की एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर चलो कुछ भी मान लेते, एक मिनट रुको, लिखा था ना यहाँ क्वेश्चन में, ये लिखा था मैंने प्लस, इसमें प्लस ही है, चलो प्लस ही कर लो, प्लस है तो ठीक, प्लस लिख लो, प्लस है तो इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान यदि ए बी है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान क्या होगा? बी होगा। यानी कि इसका जो मान होता है घात 4 वाले का, इन दोनों की गुणा के बराबर होता है। इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ देखते हैं, ये 50 दे रखा, ये 10 है, तो ये कितना बचना चाहिए? 5 नहीं बचना चाहिए, 10 पंजे 50। अब हमें क्या देखना? हमें देखना x और y का मान। एक चीज देखो, अगर हम इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा। हम क्या करते हैं, इसे घटा ले में, कोई से वो घटा लो, घटा ले, ये खत्म, ये खत्म, माइनस एक्स वाई कितना हो गया? माइनस 2xy। 10 में से 5 घटाया, कितना बच गया? 5। हमें तो केवल एक्स वाई का मान चाहिए, तो बटे में नहीं ले जा सकते, इसके बटे में ले जा मैं, तो एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 5 बटे 2, माइनस के 5 बटे 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब बताओ कोई समस्या हो तो। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान जो भी दिया होगा उसके दोनों टुकड़ों की गुणा के बराबर होगा। ठीक, आज की क्लास शुरू कर लेते हैं आगे। ये तो होमवर्क हो गया, मिटा दूं इसको, इस पर क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी। आगे बात करते हैं, घात 2 वाले हो गए थे, अब बात करते हैं घात 3 वालों की। अगला हैश पॉइंट, 2 हैश पॉइंट तो हो गए थे हमारे। तीसरा, यदि x प्लस 1/x बराबर, उसने हमें p दिया है और हमसे पूछ लिया है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान। एक चीज देखो, जो घात 2 वाला था उसमें चाहे माइनस दिया था या प्लस दिया था, प्लस ही निकल आता था। घात 3 वाले में क्या होगा? अगर प्लस दिया है तो प्लस का मान निकलेगा, माइनस दिया है तो माइनस वाले का आएगा। जैसे दूसरा मान यहाँ लिख देते हैं, x माइनस 1/x का मान हमें p दिया है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान कितना होगा? ठीक, डायरेक्ट इस पर कितना होता है इसका मान डायरेक्ट निकाल लेंगे, p क्यूब माइनस के 3p। चिन्ह हर एक बार ध्यान रखना अपोजिट ही चल रहा, 3 है यानी कि चिन्ह क्या है? प्लस, प्लस का क्या बनेगा? माइनस। घात 3 है तो p की 3 माइनस के 3p। यहाँ p क्यूब p की घात 3
प्लस के 3p। ठीक है, हम इनका क्यूब करके निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसा उसने हमें क्वेश्चन दे दिया x प्लस 1/x का मान हमें 6 दे दिया, उसने ये पूछ लिया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा, डायरेक्ट पूछ सकता। तो हम क्या करेंगे, देखो 6 का घन करेंगे, 6 छंग 36 छंग 216, प्लस वाले में क्या लिखेंगे माइनस, कितना घटाएंगे 3 गुना घटाएंगे, तो 6 तिया 18 घटा लेंगे, 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 198। तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते, 6 छंग 36 छंग 216, 216 में से 6 तिया 18 माइनस कर लेंगे। तो आज इस पॉइंट पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं घात 3 पे। कोई दिक्कत, शुरू कर लें क्वेश्चन, मिटा दूँ उसे। आज का पहला क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर हमें दिया है √5 और हमसे पूछा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान। इसमें माइनस वाला ही पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि माइनस वाला नहीं पूछा जाने का, पर ध्यान रखना घात 3 में प्लस के साथ प्लस चलता। क्यों चलता, ये लिखाया था तुम्हें a क्यूब प्लस b क्यूब, लिखाया था ना, या यूं कह लो a प्लस बी की होल क्यूब का तो फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस के b, और a माइनस बी की होल क्यूब का भी लिखाया था, a क्यूब माइनस के b क्यूब। माइनस वाले में माइनस था, प्लस वाले में प्लस था, इसीलिए यहाँ प्लस वाले के साथ प्लस रहता। ठीक है, तो कितना आएगा इसका, देखो क्या करेंगे 5 का घन करेंगे, √5 का घन कितना आएगा, 5 का घन, इसका मतलब ये तो होता है √5 गुणा √5 गुणा √5, √5 कितना बनेगा 5, √5 ऐसी। प्लस वाले में क्या था -3, p कितना √5, दोनों सेम सेम है, तो 5 में से 3 घटाया कितना बचा 2 √5, आंसर। दो √5 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, बस यही क्वेश्चन करने हैं आज, इसी पर आधारित। अगला क्वेश्चन है x माइनस 1/x का मान दे रखा है उसने हमें √7 और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान उसने हमसे पूछा है। कितना आएगा, देखो क्या बताया था माइनस वाले में p क्यूब बताया था, इसका हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 7/7, माइनस वाले में क्या था +3 और p, 7 और 3 कितना आएगा 10√7। कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन, कितना आएगा देखते हैं।
एक चीज देखते हैं, यहाँ घात कितनी है, 1/2 नहीं है, 1/2 है। हमें कितना करना, क्यूब 3/2 आनी चाहिए ना। तो देखो ये तो 1 है और ये कितनी 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2 नहीं हो रही, तो क्या करना है हमें, घात 3 ही तो करनी। करो क्यूब, √8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8√8 प्लस वाले में माइनस 3√8, कितना बचेगा 5√8। इसको हम 4 दूनी 8 भी तो लिख सकते हैं। कितना आएगा, 2 निकलेगा इसका, और 2 पंजे 10√2 आंसर आएगा। जहां तक वर्गमूल से बाहर निकल रहा है, वर्गमूल से बाहर निकालो ना, कितना आएगा 10√2 आंसर आएगा। क्या 10√2, कोई दिक्कत। ऐसे क्वेश्चन कराए थे कल भी, फर्क कितना था, कल घात कितनी थी 2 थी, आज 3 है। इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा अब। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन है, x + 1/6 x = 3 और हमसे पूछा x³ + 1/216 x³ का मान कितना होगा। आ गया, देखो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, p³ करेंगे, इसका घात 3 करेंगे, 3 × 9 = 27 प्लस वाले में माइनस 3 और p का मान कितना 3। लेकिन एक चीज देखेंगे, हम इतना तो कर लेंगे, 3 × 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 18 बच जाएगा। हम तभी तो कर सकते थे 18 आंसर, जहां भी जब यहाँ भी x होता और यहाँ भी x होता, तभी तो कर सकते थे ना। अब तो दोनों अलग अलग हैं, तो फिर कैसे करेंगे। कल बताया था अगर अलग अलग हो जाए तो जो बाद वाले के साथ जो ऊपर लिखा हुआ उसको ऊपर लिखते हैं, जो नीचे लिखा हुआ उसको नीचे लिखते हैं। कल बताया था ना, बाद वाले पोर्शन भी तो करा था हमने। बस यहाँ कर दो, 3 दूनी 6, ये आ गया। ये कितना 3/2, इसको सोल्व कर लो। 27 दूनी 54, 54 में से 3 गया, कितना बच गया 51, 51/2 आंसर आ गया। अगर यहाँ वैल्यू एक सी नहीं है तो हम क्या करेंगे, बाद वाले के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ऊपर लिखा हुआ उसके ऊपर गुणा और जो नीचे लिखा हुआ उसकी नीचे गुणा। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन मिटा दो इसको। फिर अगला क्वेश्चन है, दो x - 1/2x का मान दे रखा 4 और हमसे पूछा 8x³ - 1/8x³ का मान। इसका मान हमसे पूछा है। कितना आया, तो क्या करेंगे, 4 × 4 = 16 चौके 64, माइनस वाले में प्लस 3 और p कितना 4। क्या यहाँ दोनों जगह सेम सेम है, सेम सेम है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। 4 × 12, 12 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 76 बन जाएगा ना, बस आंसर। कोई दिक्कत, समझदार हो गए फिर तो तुम। अब इसका मान हमें दे रखा 2√2।
एक्स की घात 5 माइनस 1 एक्स की घात 5 का मान दे रखा 2 वर्गमूल 2, और हमसे पूछा है एक्स की घात 15 माइनस 1 एक्स की घात 15 का मान कितना आएगा। कितना है इसका, कितना 22√2। देखो यहाँ 5 और 15 ही तो दे रखी, ये तो परेशान कर रहा। क्या ये 5 तिया 15 3 गुना दे रखा, तो घात 3 वाला लगा दो, लगा सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम मान सकते हैं एक्स की घात 5 का मान हम y मान सकते हैं, तो क्या ये y माइनस 1/y नहीं हो जाने का, पुरानी कंडीशन बन गई ना। तो घात कुछ भी दे रखी हो उस समय कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि 5 का गुना दे रखा है ना, 5 की घात 3 करेंगे तो 15 ही बनेगा। बस यहाँ कर दो p क्यूब, इसकी घात 3 करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16√2, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 16√2, माइनस वाले में प्लस 3 और p कितना 2 वर्गमूल 2, 3 दूनी 6, 6√2 और 16√2 कितना बन गया 22√2। किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, 22√2 ही बन रहा ना। अच्छा कुछ को यहां तो समस्या नहीं आ रही है, 16 कैसे आ गया, किसे किसे समस्या आ रही है बताना जरा, हाथ खड़े करो एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है 5√x प्लस 1/3√x, और इसका मान हमें दे रखा है √7, और हमसे पूछा है 125x√x प्लस 1/27x√x का मान। कोई दिक्कत, कितना आया 2√7। देखते हैं, सबसे पहले हमारा काम है p क्यूब, चलिए देखते हैं। यहाँ देखो 3 ही बन रहा है क्या, देखो यहाँ कितनी घास है, आधी, एक ये है आधी, ये कितनी 1.5, तो क्या 3 गुना ही हो रही, तो घात 3 वाला लगा दो। p क्यूब, इसका क्यूब करो 7√7 प्लस वाले में -3p, यही तो है। अब क्या एक चीज देखना, क्या यहाँ दोनों चीजें एक सी हैं, क्या ये दोनों पद एक से हैं, पद एक से होते तो ही तो आंसर हमारा ये आता ना, पद तो अलग अलग है। तो क्या करेंगे, जो पद ऊपर है उसको ऊपर गुणा करो, और जो पद नीचे है उसकी नीचे गुणा करो, यही तो है। 3 से 3 खत्म, 7√7 और 5√7, 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और 2 वर्गमूल 7, यही आया आंसर बना हमारा 2 वर्गमूल 7। किस किस का नहीं आया था ये आंसर जरा बताना, सबका आ गया था। इधर देवी हो, तुम्हारे आंसर क्यों नहीं आ रहे?
देखो यहां अगर ये दोनों पद एक से हैं तो ही तो हम यहां आंसर देते हैं ना। बता रखा अगर पद अलग अलग हैं तो जो पद ऊपर है उसको ऊपर लिख दो और जो पद नीचे है उसको नीचे लिख दो। क्वेश्चन खत्म है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस 1/2x का मान दे रखा। आवाज नहीं भाई। सत्ताईस एक्स क्यूब प्लस 1/8x³। इसका मान बताना कितना आएगा। जल्दी बताओ। वन 198 का उल्टा कर दिया क्या। देखो घात तो 3 हो ही रही है, पद भी सेम सेम रखे हुए हैं, मतलब यहाँ 3 का क्यूब कर रखा 3x का और यहाँ 2x का। देखो 6 का क्यूब करेंगे p क्यूब 216 प्लस वाले में -3 p कितना 6। क्या दोनों पद एक से हैं? नहीं है। तो ऊपर वाले की ऊपर गुणा करो और निचले वाले की नीचे गुणा करो। यही तो था। 3 दूनी 2 तिया 6, 3 तिया 9 तिया 27। 216 में से 27 घटा दो, कितना बचेगा 189। ये बच गया ना। घटा गलत तो नहीं लिख दिया? ठीक है, आगे बढ़ना क्वेश्चनों पे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। दो एक्स माइनस 1/3x का मान हमें 2 दे रखा और हमसे पूछा है 27x³ माइनस 1/8x³ का मान। सेम क्वेश्चन है। कितना 17 आ रहा है तुम्हारा अभी इधर। जीरो 81/2। चलो देखते हैं। देखो एक चीज देखते हैं, यहां हमें लगाना कितना 87 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। क्या 2 का घन करके 27 आ सकता? ये तो 3 का घन दे रखा है ना, तो मतलब यहां 3 नहीं होना चाहिए था, यहां 2 होना चाहिए, तभी तो यहां 8 आएगा। तो पद बदल रहे हैं तो यहां चेंज करने पड़ेंगे। कल लास्ट टाइप में यही कराया था ना, तो चेंज करो। कैसे करोगे? देखो चेंज करेंगे, यहां कितना होना चाहिए 3, ऊपर 3 लिख दो। कितना खत्म करना है यहां से 2, 2 से 2 कट जाएगा तभी तो 3 बचेगा ना। जितनी गुणा इधर करी उतनी गुणा हमें इधर भी करनी होती। इससे ये कट गया, इधर गुणा करो, इसकी हम गुणा इससे करेंगे तो 2 तो कट जाएगा। कितना बचेगा इधर 3x, माइनस इधर गुणा करेंगे इसमें तो ये कट जाएगा। कितना बचेगा -1/2x और इधर बच गया 3। क्या आप देखना सेम सेम हो गया क्या? 3 क्यूब का 3x का क्यूब करेंगे तो 27 बन जाएगा। बस अब लगा दो p क्यूब वाला, तो p क्यूब कितना हो रहा है 3 3 होती है 27, माइनस वाले में प्लस 3 और p का मान कितना 3। क्या दोनों पद एक से हैं? क्या दोनों पद एक से हैं? नहीं है।
ऊपर कितना लिखे हैं 3 और नीचे कितना लिखे हैं हम 2। बस इसको कैलकुलेट कर लो। 3 जन होतिया 27, देखो 27 दूनी 54, 54 और 27 81 और बट्टे में 2। आंसर आएगा इसका हमारा 81/2। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई समस्या नहीं है? बहुत अच्छी बात है, तुम्हें समस्या नहीं आ रही इन क्वेश्चनों में। इन क्वेश्चनों में तो अच्छे अच्छे को समस्या आती, फिर तुम्हें कैसे नहीं आई? कोई बात नहीं। यहां लिखा हुआ हमारे पास 5x + 1/2x, इसका मान दे रखा हमें 5। हमें मान बताना है 2 8x³ + 1/125x³ का। कितना आया? देखो पहले यहां देखते हैं, यहां 8x³ बना, तो ये किसका बना होगा? 8 2 का बना होगा ना। तो क्या यहां 2 है? 2 तो नहीं है। चेंज कर लें इसको। ऊपर कितना चाहिए हमें? 2, और हटाना कितना यहां से? 5, या यूं कह लो ऊपर 2 चाहिए, नीचे 5 चाहिए। बस इसकी गुणा कर दो 2/5 की। 5 से 5 कट गया, इधर से तो कितना बच गया? 2। इधर और लिख लो, देखो 5 से 5 कटेगा, गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 2x प्लस, जब इस वाले पद में गुणा करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा? बटे में 5x। अब क्यूब बन गया ना, 2x का क्यूब करेंगे तो 8x³ बनेगा। बस लगा दो p³, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, प्लस वाले में -3, p का मान कितना? 2। क्या दोनों पद एक से हैं? नहीं है। तो जो ऊपर लिखा हुआ उसको ऊपर लिखो, जो नीचे लिखा हुआ उसको नीचे लिख दो। बस इसको कैलकुलेट कर लो। 3 दूनी 6 दूनी, ये तो 12 बन गया। 8 पंजे 40, 40 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 28, और बट्टे में कितना आएगा? 5। 28/5। यही आया था सबका? ठीक, काफी हद तक तुम समझदार हो गए। हटा दो फिर इसको। चलो फिर तुम्हारी समझदारी का थोड़ा सा टेस्ट ले लिया जाए। ले लें टेस्ट? चलो भाई, x + 1/x - 5 का मान हमें दे रखा है, और ये मान दे रखा है हमें 7, और हमें बताना है x - 5 की होल क्यूब + 1/x - 5 की होल क्यूब का मान। अपनी समझदारी का थोड़ा सा परिचय दो। कितना आया? अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन में कुछ और लिख दिया क्या? ऐसा कितना? रुक गए, चलो
कितनों का आ रहा है, जरा दो हाथ खड़े करना। और बाकी देवियो तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आ रहा? क्वेश्चन को देखकर डर लग रहा है क्या इसमें? कुछ जहरीला सांप बैठा। यहां x-5 है, उसका ही तो क्यूब हो रहा, तो यहां भी तो x-5 था, यहां भी x-5 होना चाहिए, लेकिन है कितना? कितना आया? अगर हम इसमें 5 घटा दे तो कोई आफत आ जाएगी क्या? इधर भी घटा दो, बन गया। गुणा नहीं कर रहे, हम घटा रहे हैं। गुणा नहीं कर रहे कि हमने इस पद में गुणा करी तो इसमें भी करेंगे, हमने केवल जोड़ाया घटाया है। मैंने ये लिखा x बराबर 7, अगर मैं इधर x बराबर कितना लिखा हमने? 7। अगर हम इसमें 5 घटा रहे हैं तो क्या इधर भी 5 नहीं घटना चाहिए? ये इससे कट जाएगा, कोई फर्क पड़ रहा? कोई फर्क पड़ेगा? सेम सेम बननी है। तो इधर कितना बच गया? 2। और कल क्वेश्चन कराया था, यदि x + 1/x का मान 2 है तो घात कुछ भी कर लो, आंसर 2 ही आने वाला था। पद एक से है ना? या फिर यूं कह लो, घात 3 वाला लगा दो, p³ - के 3p, p³ - के 3p, 3 दूनी 6, 8 में तो 6 घटाएंगे तो कितना बच गया? 2। हो नहीं गया आसान क्वेश्चन? मतलब पूरी क्लास में केवल 4 ही समझदार हुए। समझदारी अभी थोड़ी कम दिखा रहे हो, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में समझदारी दिखा लियो जिन्हें पता चल गया। k - 7 + 1/k + 3 बराबर हमें दे रखा है, कितना है क्वेश्चन में? ये हमें दिया है 7, और हमसे पूछा है k + 3 का होल क्यूब + 1/k + 3 का होल क्यूब का मान कितना होगा? यहाँ इसका माइनस के साथ लिख लो इसको, ये माइनस का 7 है यहाँ। अच्छा, माइनस लगाऊं ना तो क्वेश्चन ना होने का, देखो वाला कैसा ना होने का? हो जाएगा ना। फिलहाल क्वेश्चन में यहाँ माइनस है। अट्ठारह। अच्छा एक चीज देखना, यहां कितना? k + 3, यहां भी कितना? k + 3। ये तो ठीक ठाक रखा, इसने परेशान कर रखा। यहां कितना? k + 3, दोनों सेम सेम हो रहे, लेकिन यहां भी तो k + 3 होना चाहिए था। 7 की जगह कितना होना चाहिए था? 3। एक चीज देखना, ये हमारे पास था k - के 7, यहां 3 कब बचेगा? अगर हम इसमें 10 जोड़ दें तभी तो प्लस के 3 बचेगा ना। देखो 10 में से 7 घटाएंगे तभी तो 3 बचेगा। तो क्या हम इधर भी 10 नहीं जोड़ सकते? जोड़ लेंगे। तो ये पद कितना बन गया? अब k + 3 नहीं बन गया? हो गया सेम सेम। इधर कितना बच गया? 3। लगा दो p³ वाला, p³ इसका क्यूब करेंगे, 3 3 होती है 27, प्लस वाले में -3, और p कितना हमारे पास? 3, 3 3 हो 27 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18। हमें जब यहाँ k + 3 दे रखा था तो यहाँ भी प्लस का 3 बनाना, और कब बन सकता? कुछ ना कुछ जोड़ के ही बनेगा, घटा का तो बनेगा नहीं। ठीक है, कोई समस्या है किसी को इसमें? मैं ऐसी उम्मीद करता हूं किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताना जरा, क्या आएगा?
x प्लस 1/x का मान हमें दे रखा 1, तो x की घात 61 प्लस 1/x की घात 61 का मान हमें बताना। ये क्या आ रही है? अरे दो वाली सीरीज ना के हर जगह घात कुछ भी कर लो दो ही आएगा। दो ना लिखा मैंने यहाँ कि यहाँ x प्लस 1/x का मान 2 है, तो इसका पद भी एक, ये भी एक, कि कुछ भी कर लो दो ही रहेगा। ऐसे में 5 लिख दो तो फिर कुछ भी कर दो 5 ही रहता रहेगा। ऐसा कैसा हो जाएगा? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ समझ लो, समझना जरूरी है। रिवर्स क्वेश्चन, एक काम करो, पहले रिवर्स क्वेश्चन कर लो, इस क्वेश्चन को बाद में कराते हैं। पहले रिवर्स क्वेश्चन करा देता हूँ एक दो। ठीक, अगला क्वेश्चन है x³ माइनस 1/x³ का मान 140 है। तो हमसे पूछा है उसने x माइनस 1/x का मान कितना होगा। देखो, अगर हमें पता है इसका मान हमारे सामने उसने p दे रखा था, तो इसका मान कितना होता था? p³ प्लस 3p, p³ प्लस के 3p। अब एक चीज देखना, ये जो 140 है किसी संख्या के घन में कुछ जोड़ने के बाद ही तो आया है। या तो फैक्टर कर लो, फैक्टर ना करना चाहते हो तो ये देखना, किसी संख्या का घन करा हमने, घन में कुछ जोड़ के ही तो 140 आया है, जोड़ के तो 140 आया। तो इससे छोटा घन किसका होना चाहिए था? 125। 125 में तो जोड़ा, यानी कि इससे छोटा घन किसका है? 5 का। डायरेक्ट आंसर। रीजन, हमें किसी भी संख्या के घन में कुछ हमने जोड़ा है, और जोड़ा है तो मतलब इससे छोटा घन ही देखेंगे, और अगर घटाया होता तो बड़ा घन देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन और लिख दूं, मैंने लिख दिया है x³ प्लस 1/x³ का मान उसने हमें 18 लिख दिया, और x प्लस 1/x का मान उसने हमसे पूछ लिया। तो देखो, हमें इतना बताया, यदि x प्लस 1/x का मान p होता है तो इसका मान कितना होता था? p³ माइनस के 3p। ये तो होता था ना, किसी संख्या के घन में से कुछ घटाया है, घन में से कुछ घटाया है। तो ऐसा कौन सा घन है इसके पास जो घट कर 18 जाए? 27, 27 ही है ना। 27 में घटाएंगे कुछ तभी तो बचेगा ना, और 27 है, 27 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आंसर। अब बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई समस्या किसी को? हटा दो फिर इसे, मतलब अब रिवर्स वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे आराम से। ठीक, तो फिर एक क्वेश्चन का जवाब दे दो मुझे। x प्लस 1/x का मान हमें 3 दे रखा है, तो हमसे x³ माइनस 1/x³ का मान पूछा गया, कितना आएगा? जल्दी बताओ फटाफट। जो सबसे पहला आंसर देगा वो होगा जीनियस। कितना आएगा? 3 3 होती है 27, माइनस 3 3 9 18, 18 की 36। वाह भाई वाह, इतना टाइम लगेगा क्या आंसर आने में? भाई इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं दिया मैंने, इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं दिया। कितना? एक चीज देखना, अगर हमें x प्लस 1/x का मान दिया तो क्यूब में प्लस वाला ही निकलता था, क्या माइनस वाला बताया मैंने? तो क्या हम इससे ये मान नहीं निकाल सकते? x³ प्लस 1/x³ का मान निकाल सकते हैं? कितना आएगा?
3 3 होती है 27 माइनस के 3 p, कितना बच गया? कर सकते हैं। अब एक चीज देखना, अगर घात सेम है, चिन्ह बदला है केवल, तो क्या लिखाया था? अंडरवुड p स्क्वायर प्लस माइनस 4। अगर प्लस वाले का पूछा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाले का पूछा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो p स्क्वायर 18 का स्क्वायर करेंगे 324। देखो प्लस था, प्लस का कितना करेंगे? माइनस, क्या था? 4, कितना आएगा अंडरवुड में? 320। इसको फैक्टर बाहर निकल रहा हो तो निकाल लो, नहीं निकल रहा हो छोड़ दो, निकल जाएगा, निकल जाएगा ना बाहर? अरे निकल जाएगा ना। 64 पंजे 120, 64 का कितना बनेगा? 8, वर्गमूल 5। कितना आ रहा तुम्हारा? 300। यहाँ 19 कहां से आ गया? अच्छा एक चीज देखो, हमें कुछ यही समझ के तो डर गए कि यहाँ प्लस वाला तो लिखाया, प्लस में प्लस वाला लिखाया, माइनस वाला नहीं लिखाया, लेकिन प्लस से प्लस तो निकल सकता है ना। और जब घात सेम हो, केवल चिन्ह बदलना हो, तो क्या लिखाया था? अंडरवुड p स्क्वायर प्लस माइनस के 4। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई भी दिक्कत? अब आ जाते हैं अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन लिखा था, क्या था? x प्लस 1/x बराबर 1, तो x की घात 61 प्लस 1/x की घात 61। इस क्वेश्चन को करने का लॉजिक देखते हैं, लॉजिक क्या है। तो 61 घात तो हमसे होगी नहीं, ठीक। तो यदि अगला एस पॉइंट, अगला एस पॉइंट ये है, यदि x प्लस 1/x का मान 1 है, तो जो a क्यूब होगा, सॉरी a क्यूब नहीं, x में बात कर रहे हैं, जो x क्यूब होगा इसका मान कितना होता? x क्यूब का मान कितना होता? -1 होता। अब ये कैसा होता? कुछ के मन में विचार चल रहा होगा, चलो तो कौन बताएगा इसे? ये कैसा होता? आनंद बताओगे? और कोई? और कोई बताओ? नहीं बता रहा कोई? चलो इधर देख लेते हैं, इसका बेसिक देखते हैं कहाँ से बनता। हम बात करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। इसका सूत्र बताओ क्या होता? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस के बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए बी, यही था। अब एक चीज़ देखते हैं, हम इसको थोड़ी देर के लिए जीरो मानते हैं, थोड़ी देर के लिए जीरो मानते हैं इसको। तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी बराबर 0 मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर ए बी, इसको इधर ले जाएंगे। अगर हम ए बी से इधर भाग कर दें, ए बी से हम इधर भाग कर रहे हैं, इसको बटे में लिया उठा गए, तो यहाँ कितना बचेगा? ए बी से दोनों के बटे में भाग होगी, दोनों को भाग होगी ना। देखो ये घात से ये कट गया, इस घात से ये कट गया, कितना बच गया जरा देखना? ए बटे बी प्लस बी बटे ए बराबर 1। ए बटे बी प्लस बी बटे ए बटे बी प्लस बी बटे ए बराबर 1। अब एक चीज़ देखो, यहाँ था, ये तो पूछा था, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये था हमारे पास जो क्वेश्चन में हमें तो ये दिया था ना, x प्लस 1/x बराबर 1, ये तो उसने हमें दिया था। क्या वहाँ उसने कुछ संख्या दी बटे में? तो b को ख़त्म करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, या b को क्या मान लेते हैं हम? 1 रखते हैं, ताकि हमारा ये क्या हो जाए, यहाँ से डबल को वेरिएबल दे रखे ना, डबल वेरिएबल को हमें ख़त्म करना। तो अगर हम इसको b की जगह 1 रख दें तो क्या ये ऐसा नहीं बन जाने का? बन गया। देखो हमने यहाँ इसके बराबर क्या मानना था? 0, तो ये वाला पूरा पद 0 हो रहा था या नहीं? जब हमने इसका मान कितना रखा? 0, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसकी जगह कितना बचना चाहिए जरा देखना? a क्यूब
और b की जगह कितना रख रहे हैं हम यहाँ बराबर 0, बन गया यही। क्या हम इसको इधर ले जा सकते हैं? तो a क्यूब बराबर -1 लिख सकते हैं। देखो ये क्या है, a प्लस 1/a बराबर 1 क्या है, ये a प्लस 1/a बराबर, देखो यही तो उठाया था हमने, और ये क्या था ये, और ये ना था, और ये चीज क्या थी, 0 नहीं माननी हमने, एक ही तो चीज है। यानी कि अगर x प्लस 1/x का मान हमें 1 दे रखा है, तो ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी आता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन आता है ये 0 आता है ना। अगर ये 0 है, ये 0 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब कितना आएगा 0। अब यहाँ b तो हमारा है ही नहीं, तो b की जगह कितना मान रखा हमने 1, तो इस a क्यूब का मान कितना आएगा यहाँ से -1 आता है। हो गया क्लियर? अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह पूछा था, ये तो केवल तुम्हें समझाने के लिए लिखा था मैंने, इसको नोट नहीं करना। हम बात करते हैं जो हमारे पास ये था a प्लस 1/a बराबर 1 दे रखा, तो a की जो घात 3 होती, a की घात 3 का मान कितना होता -1 होता है। ठीक, वहीं अगर हम ये बात करें कि a प्लस 1, सॉरी यहाँ माइनस ले लेते हैं, a माइनस 1/a का मान -1 है, a माइनस 1/a का मान कितना है 1, तो यहाँ a क्यूब का मान कितना होगा +1 आएगा ना, उसका मान कितना हो जाएगा फिर +1। अब ये जो हमें ये दे रखा है a प्लस 1/a, इसे दूसरे शब्दों में हम घुमा के और क्या लिख सकते हैं, एग्जाम में उसने ये चीज़ ना दी, उसने वो क्वेश्चन ये ऐसा ना दिया, उसने ये नहीं कहा कि यदि, क्वेश्चन इसका इस तरह से आता है, यदि a प्लस 1/a बराबर 1 है तो x की घात 61 प्लस 1/x की घात 61 का मान क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर उसने ये चीज़ ना दी, इसको घुमा कर और क्या लिख सकता है वो, देखो इसको घुमा कर और क्या लिख सकता है हम उसे देखते हैं। अभी पूरा मैटर सॉल्व कर ही लेकर आए थे, यानी कि इसकी गुणा भी इधर भी तो कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर प्लस 1 बराबर a, क्या हम इसको घुमा के ऐसे नहीं लिख सकते, a स्क्वायर इसको धर लिया -a प्लस 1 बराबर 0। तो वो हो सकता है ये वाला लिख, हो सकता है ये लिख दे, हो सकता है ये लिख दे, हो सकता है ये लिख दे, कुछ भी लिख के दे सकता है इनमें से। ठीक, अगर उसने सिंगल सिंगल पद है, हो सकता है वो डबल पद में लिख दे, a और b दोनों लिख दे, a भी दोनों भी तो लिख सकता, तो कहीं से भी आ सकता। अगर हमारी कंडीशन ये वाली लिखी हुई है तो a क्यूब का मान कितना होता -1 होता है, इतना ध्यान रखना। अगर यहाँ माइनस है तो कितना होता +1 होता। सारे क्वेश्चन इसी पर होंगे। ठीक, अगला एस पॉइंट है, इसको नोट कर लो, इस पर क्वेश्चन कराता हूँ फिर। कराओ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में यही पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, यदि a प्लस 1/a बराबर 1 है तो a क्यूब का मान कितना होगा। पहला क्वेश्चन देखो यही पूछा गया है, जो थ्योरम्स तुम्हें लिखाई है मैंने अभी, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में उसी पे पूछा गया था। या तो भाई इसका घन कर लो, घन करके निकाल लो, या फिर यूँ कह लो अगर हमें थोड़ा सा ध्यान है, कुछ अपना टाइम बचाना, तो कुछ ना कुछ तो हमें याद करना पड़ेगा। वरना ऐसा नहीं है कि हम इसे इसी तरीके से कर सकते हैं, हमें याद रख के कर सकते हैं, हम इसका घन करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। घन करके भी हो जाएगा, लेकिन हमारा थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। एक्स a प्लस 1/a का मान 1 है तो a क्यूब का मान अभी अभी लिखाया था, कितना होता -1, ये लिखाया, क्वेश्चन खत्म। और क्या पूछा गया था इसमें, इतना क्वेश्चन पूछा गया था। अब बताओ कोई दिक्कत। अगर मैं ये लिख दूं a माइनस 1/a का मान 1 है, तब a क्यूब का मान कितना होगा, या यूं कह लो, ठीक, या हम यूं कह दें a प्लस 1/a बराबर, यदि -1 लिख दें यहां,
अगर हम यहाँ -1 लिख दें तो भी भैया कुछ और नहीं रहने का, a क्यूब का मान 1 ही आएगा। कैसे? यहाँ था हमारे पास a - 1/a का मान कितना लिखा था हमने, 1। अब ये दोनों 1 कैसे हो रहे हैं? क्या यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें? माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो 1/a माइनस के a बराबर 1। चिन्ह इधर ले जाना है, क्या बचेगा? 1/a माइनस a बराबर -1। तो ये वाली चीज़ नहीं बन गई, तो चिन्ह तो भैया आगे पीछे इधर हो सकते हैं। ठीक, तो चाहे तो ये वाली चीज़ क्या लो या ये वाली चीज़ क्या लो, मतलब क्या है, a क्यूब का मान कितना आने वाला, 1 ही आने वाला। कोई दिक्कत? अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आवाज़ नहीं, आवाज़ करना तो गलत है, तुम आवाज़ क्यों कर रहे हो? a + 1/a का मान उसने हमें 1 दे रखा है, तो हमसे ये पूछा था a की घात 12 प्लस a की घात 9 प्लस a की घात 6 प्लस a की घात 3, और इसका मान कितना आएगा? इसका मान कितना आएगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। 61 वाला क्वेश्चन भी अभी कराऊंगा, धीरे धीरे क्वेश्चन हो पा रहे हैं। टाइम कितना हो रहा है? अच्छा, एक चीज देखना, हमें इतना तो पता है कि a क्यूब का मान कितना होता, -1। अब समस्या आएगी तो सीरीज दे दी। अच्छा, क्या एक चीज देखना, क्या हम इसको इधर ला सकते हैं? a क्यूब + 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं। अच्छा, इसको देखो और थोड़ा सा भी जादू सिखाता हूँ। ये a क्यूब है, क्या किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 लिख सकते हैं? तो क्या हम इसको ऐसा लिख दें? क्या क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ा? किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान तो 1 ही होता है ना। अब देखना जरा, यदि घातों में 3 का अंतर है तो वहां मान 0 नहीं हो जाने का। यहाँ घातों में 3 का अंतर मतलब इस पद का मान 0, यहाँ घातों में 3 का अंतर मतलब इस पद का मान 0। तो आंसर कितना आ गया? 0। हो नहीं गया आसान? तो हाँ, वही तो चीज बताइए मैंने, मतलब हमें तो अगर हम घातों में 3 का अंतर से भी करेंगे तो भी क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ ये क्या है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि a की घात 3 की घात 4, हमें तो 3 में तोड़कर लिखने, थोड़ा यहाँ से टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। अगर हमें ये वाली चीज़ ध्यान है कि घातों में 3 का अंतर है तो मान 0 होता, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हम इसको, ये किधर गया भाई, a की घात 3 की घात 3, अरे 3 तीनों बैठेगी ना, a की घात 3 का घात 2 प्लस ये तो a की घात 3 है ही। अब मान रख दो, a की घात 3 का मान कितना रखेंगे यहाँ से, -1 की घात सम है तो प्लस का 1 निकलेगा, -1 की घात विषम है तो -1 निकलेगा, -1 की घात सम है तो +1 बनेगा, और इसका तो मान -1 दे ही रखा, इससे खत्म, इससे खत्म। तो ये हम डायरेक्ट भी तो कह सकते हैं, यदि घातों में 3 का अंतर है तो मान कितना होता, 0 होता। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है इसी पे ही, a + 1/a का मान हमें 1 दे रखा है। a की घात 24 प्लस a की घात 21 प्लस a की घात 15 प्लस a की घात 12 प्लस a की घात 6 प्लस a की घात 3 और प्लस 15, इसका मान कितना आएगा? कितनी आसानी से आंसर तुम बता रहे हो। देखो अभी भी देखा था, यदि ये कंडीशन है घातों में 3 का अंतर है, देखो अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होना चाहिए, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस होना चाहिए ना। घातों में 3 का अंतर तो 0, घातों में 3 का अंतर तो 0, घातों में 3 का अंतर तो कितना बच गया, 15 आ जाएगा ना। होने गया क्वेश्चन आसान।
अब इससे आसान तो और मैं नहीं करा सकता। इससे अगर कुछ और आसान करना है तो एक लास्ट तरीका है, क्या है? एग्जाम में 4 विकल्प दिखाई देंगे ABCD, आंख बंद करके कोई सा भी ऑप्शन टेक दियो, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता, वो वही बताएगा ना कि सही लगा है गलत लगा। इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम ही छोड़ दो, वो तो सबसे आसान तरीका, पढ़ना ही छोड़ दो फिर। अरे दुनिया छोड़ दोगे तो फिर कल्याण ही कल्याण है सबका। x + 1/x का मान 1 है, तो हमसे पूछा गया है, देखो धीरे धीरे हम उन्हीं क्वेश्चनों की ओर बढ़ रहे हैं जो मैंने अभी कराए थे। x की घात 99 + 1/x की घात 243 आ रहे हैं धीरे धीरे उन्हीं क्वेश्चनों की तरफ। इसका मान हमें बताना कितना होगा। कितनी फास्ट कैलकुलेशन हो रही देखो, एकदम फास्ट। अच्छा देखो, तो x की क्यूब का मान हम क्या लिख सकते हैं? -1। देखो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x की घात 3 की घात 33, 3 में तोड़कर लिखेंगे ना। फिर 1/x की घात 3, 3 से भाग करो, 3 × 8 = 24, 3 × 3। x की घात 3 का मान कितना होता है? -1। -1 की घात 33, ये -1 है, कभी से प्लस समझ लो, -1 + 1/-1 की घात कितनी? 81। -1 की घात विषम है तो -1, अगर सम है तो +1, तो यहाँ भी -1 ही निकल आएगा। तो कितना आया? -2। या यूं कह लो, x की घात यदि विषम है तो माइनस का आ गया, और अगर सम हो जाए तो प्लस का आएगा। विषम है तो माइनस का ही निकल आएगा, ये भी विषम है तो माइनस का ही निकल आएगा। कोई डाउट अब? लेकिन उसकी शर्त भी है 3 के मल्टीपल भी होना चाहिए। पता चला कि यहाँ 57 में रख दिया, 3 के मल्टीपल में आया ही नहीं, और तुम रखते फिर रहे हो, गलत हो जाएगा फिर। जैसे 61 वाला क्वेश्चन है, कभी उसका -2 बता दो जो अभी लिखाया था, तो तोड़ के ही लिख लियो, आसान सी चीज़ है, कोई दिक्कत इसमें? 33। देखो हमें x की घात 3 का मान पता, ठीक, x की घात 3 का पता, तो हमने 3 से 99 को भाग कर दी, 3 × 9, 3 × 9, ऐसी 3 से 243 को भाग कर दी। कोई दिक्कत? अच्छा कौन कौन ऐसे जिनके क्वेश्चन समझ में आ रहे? चलो भैया अब बता दो मुझे इस क्वेश्चन का मान। ये बहुत देर से परेशान करो फिर दिया। एक आ गया, चलो देखते हैं। देखो यहां हमें क्या चाहिए था? x की घात 3, 3 से भाग करना जरा से, 3 दूनी 6, 20 × 60, बचेगा 1, अलग ही लिखना पड़ेगा, +1/x की घात 3 की घात कितना लिख रहे हैं? है तो ये भी सेम ही ना, दोनों सेम है। तो x की घात 3 का मान कितना रखेंगे? -1, -1 की घात कितनी? 20, तो प्लस का 1 निकलेगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, कितना बचा? x। तो यहां से भी 1 ही निकलेगा, यहां से भी कितना बचा? 1/x, और इसका मान कितना दे रखा है जरा क्वेश्चन में? हो नहीं गया आसान? कोई दिक्कत इसमें? चलो तो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर बता दो। 61 की जगह 62 लिख लो, क्या हो गया? क्वेश्चन चेंज। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद यहां से क्वेश्चन कल करेंगे आगे। तो अभी भी लिखा था, इसको हम क्या x की घात 3 की घात 20 लिख सकते हैं, 20 × 60, तो कितनी बचेगी? घात 2, प्लस सेम चीज यहां भी लिख सकते हैं हम, हो गया। देखो x की घात 3 का मान कितना होता है यहाँ? -1, इसकी जगह -1 रखेंगे, माइनस की घात 20 करेंगे तो सब निकल आएगा, प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो कितना बचा? x² + 1/x², यही तो बचेगा। x + 1/x का मान यदि 1 है तो x² + 1/x² का मान पूछा, कल की क्लास का क्वेश्चन है। यदि x + 1/x का मान p है तो x² + 1/x² का मान कितना होता था? p², माइनस के
2, कितना बच गया? -1 आंसर। अब बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? आज की क्लास समाप्त कर ले मैं? कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।